अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह रो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। बेसिकली रो फंक्शन यूज़ किया जाता है अगर आपने रो नंबर जानना है किसी भी रो की, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी जगह किसी भी सेल में रो नंबर चाहिए तो आप रो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल रो टाइप करते हैं, इज इक्वल टू आप टाइप कर दीजिए RO और W। जैसे ही आपने टाइप किया और टैब की प्रेस किया और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने रो नंबर लेकर आ गया। ये रो नंबर 9 है। तो रो नंबर की वैल्यू को गेट करने के लिए आप रो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रो फंक्शन इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप किसी सेल का रेफरेंस बता दें। तो जैसे ही मैं इज इक्वल टू टाइप करता हूँ और ROW टैब की जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैंने B12 के सेल को सिलेक्ट किया और जैसे ही इंटर करूंगा तो रो नंबर की वैल्यू को वो लेकर आ जाएगा। ये रो नंबर 12 है। आप देख सकते हैं कि B12 क्या है, रो नंबर 12 है। तो इसकी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो गई। इसी तरह अगर आप रेंज बताएंगे तो सबसे पहला जो रेफरेंस है उसकी रो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इज इक्वल टू टाइप किया और ROW टैब की प्रेस किया और एक रेफरेंस को मैंने सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे मैं यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये रो नंबर 7 था, तो इसने रो नंबर 7 यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह रो फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।